तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे विशेष तथ्य है जो कल हम लोग धन विधेयक के बारे में और बजट के बारे में इस सब के बारे में पढ़े थे। तो उसके बारे में जो विशेष है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। तो याद रखिएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। केंद्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर प्रांत में यानी जैसे बिहार राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है, जिस राज्य का होता है उस राज्य का। अगर केंद्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और अगला क्वेश्चन कहता है धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो ये हम लोग कल भी पढ़े थे, धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में। ये तीनों अनुच्छेद खूब पूछा जाता है, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक है, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां, और अनुच्छेद 112 में है सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। तो ये तीनों अनुच्छेद याद रखिएगा, ये तीनों अनुच्छेद बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद धन विधेयक किसके सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा धन विधेयक राष्ट्रपति के सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा धन विधेयक किसके सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के सहमति से। उसके बाद कहता है धन विधेयक को राज्यसभा विचार के लिए अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है, अधिकतम 14 दिन तक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। उसके बाद अधिकतम राज्यसभा उस पर विचार के लिए कितने दिन तक रख सकता है अपने पास, तो 14 दिन तक। अगर 14 दिन से अधिक दिन तक अगर राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रखेगा तो वो विधेयक स्वयं पारित मान लिया जाता है। इसमें राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं दिया गया है उसमें विचार करने के लिए, वो लोकसभा के ऊपर है। लोकसभा मन होगा तो सुधारेगा या नहीं मन होगा तो वैसे ही पेश कर देगा। तो इसीलिए कह रहा था धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा कितने दिनों तक अपने पास रख सकता है, तो 14 दिनों तक। और कहता है 14 दिनों से अधिक दिनों तक अगर राज्यसभा अपने पास उस विधेयक को रखेगा तो विधेयक स्वयं पारित हो जाता है। उसके बाद कहता है बजट। अब हम बजट पढ़ेंगे तो बजट कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। ये भी याद रखिएगा बजट कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। उसके बाद संसद में बजट सामान्यतः कौन पेश करते हैं, वित्त मंत्री। बजट सामान्यतः संसद में कौन पेश करते हैं, तो वित्त मंत्री। तो अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो कौन है, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि भारत के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में। उसके बाद कहता है संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो ये हम लोग कल बताए थे कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन बजट को हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, ये याद रखेगा। बोले है ना 3 अनुच्छेद याद रखने के लिए, तो अनुच्छेद 112 में है सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। तो अनुच्छेद 112 के तहत ही संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बजट। तो याद रखिएगा बजट किसे कहते हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, जिसमें सरकार के एक वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आय व्यय का लेखा जोखा का मतलब हो गया कितना आमदनी हुआ और कितना खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा होता है, वो किस में होता है, बजट में। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है या नहीं, तो नहीं। याद रखिएगा बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। और बजट सामान्यतः कौन पेश करते हैं, वित्त मंत्री। तो या आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री वर्तमान में भारत के कौन है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, आप सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत। ये भी याद रखेगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत। अगला क्वेश्चन कहता है वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। उसके बाद है वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। तो ये हम लोग बताए थे ना कल, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य, जिसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। उसके बाद है वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब कहता है राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों का उल्लेख करें। तो देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है, तो उसको पहले देखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ निम्न है। 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 विधायी शक्तियाँ निम्न है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ निम्न है। ये हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, यहाँ पर सीधा शॉर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला विधायी शक्ति हो जाएगा संसद के सत्र बुलाना तथा उसका सत्रावसान करना। याद रखिएगा संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र बुलाना।
संसद का सत्र बुलाना तथा उसका सत्रावसान करना संसद का सत्र बुलाना तथा उसका सत्रावसान करना। तो याद रखिएगा, संसद का सत्र बुलाना तथा उसका सत्रावसान करना। तो संसद का सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएंगे और उसका सत्रावसान भी करेंगे। अब दूसरा क्या है, ये देख लीजिए। तो दूसरा है कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन तथा राज्यसभा में दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन तथा दो एंग्लो इंडियन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत और राज्यसभा में 12 सदस्यों को अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। तो याद रखिएगा, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। और एंग्लो इंडियन की परिभाषा अनुच्छेद 366 में दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन हम लोग किसे कहते हैं? तो एंग्लो इंडियन जो वह सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उसके पिता या पितृकुल यूरोपीय हो और माता या मातृकुल भारतीय हो, तब उससे उत्पन्न होने वाले संतान को एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन की परिभाषा अनुच्छेद 366 में दिया गया और एंग्लो इंडियन लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। और अनुच्छेद 80 में ये भी है, राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, ये बात भी अनुच्छेद 80 में ही कही गई है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो 12 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। उसके बाद तीसरा है मनोनीत करना हो गया। उसके बाद तीसरा कहता है संसद के सत्र न चलने पर संसद के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करना। संसद के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करना। संसद के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करना। तो राष्ट्रपति याद रखेगा, अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत। संसद के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद अगला है हमारा संसद के सत्र का उद्घाटन करना एवं अपना सत्रावसान करना। 4 नंबर में हो जाए संसद के सत्र का उद्घाटन करना। संसद के सत्र का उद्घाटन करना। संसद के सत्र का उद्घाटन करना एवं अपना संदेश भेजना। और ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया? संसद के सत्र का उद्घाटन करना एवं अपना संदेश भेजना अनुच्छेद 86 में कहा गया। अनुच्छेद 86 के तहत अनुच्छेद 86 में यह बात कही गई है कि अपना संदेश भेजेंगे कि लंबित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपना संदेश भेजेंगे संसद के पास। उसके बाद पांचवा हो जाएगा क्या? पांचवा हो जाएगा हमारा संसद के पास किए गए बिलों पर अनुमति देना। संसद से पास किए गए
संसद से पास किए गए विधेयक, संसद से पास किए गए विधेयक पर अपनी अनुमति देना, संसद से पास किए गए विधेयक पर अपनी अनुमति देना। उसके बाद छठा हो जाएगा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करना। छठा हो जाएगा राज्यों के विधानमंडल से पारित किए गए विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करना। वीटो शक्ति का प्रयोग करना यदि राज्यपाल उसके विचाराधीन सुरक्षित रखे तब। यदि राज्यपाल उसके विचाराधीन सुरक्षित रखे तब देखिए समझिए, कहता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख करें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां निम्न है। तो सबसे पहले संसद का सत्र बुलाना तथा उसका सत्रावसान करना। तो ये उस दिन पढ़ाए थे, संसद का सत्र कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति, और उसका सत्रावसान भी राष्ट्रपति करेंगे। और यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 85 उस दिन पढ़ाए थे तो कहे थे। और अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसके सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया। उसके बाद है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 331 के तहत। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, अनुच्छेद 80 के तहत। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो कौन व्यक्ति होते हैं? तो जो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं, उन्हें राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं उनमें से। उसके बाद संसद के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करना। तो ये बताए थे, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति के प्रमुख विधायी शक्तियां। ये क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की प्रमुख विधायी शक्तियां क्या है? तो अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत। उसके बाद संसद के सत्र का उद्घाटन करना एवं संदेश भेजना। संसद के सत्र का उद्घाटन करना एवं संदेश भेजना यह अनुच्छेद 86 में ही कहा गया। अनुच्छेद 86 उस दिन पढ़ाए थे। तो अनुच्छेद 86 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण है अनुच्छेद 86 में। तो अनुच्छेद 86 में ही कहा गया लंबित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते हैं। उसके बाद संसद के से पास किए गए विधेयक पर अपनी अनुमति देना। तो जब तक संसद से पास किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तब तक वह कानून नहीं बनेगा, वह एक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। और राष्ट्रपति उस पर चाहे तो अपना अनुमति दे भी सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं या पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपनी अनुमति देंगे किसी विधेयक पर या नहीं भी देंगे। और यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 111 में है, राष्ट्रपति की विधेयक से स्वीकृति संबंधित शक्तियाँ। राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियाँ अनुच्छेद 111 में है, उसी में यह बात कही गई है। उसके बाद राज्य के विधानमंडल से पारित किए गए विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करना। तो राज्य के विधानमंडल से जो विधेयक पारित किए जाते हैं उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। और यदि राज्यपाल उसके विचाराधीन सुरक्षित रखे तब। यदि राज्यपाल उसके विचाराधीन सुरक्षित रखे तब। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई? अनुच्छेद 201 में। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को उसके विचाराधीन सुरक्षित रखेगा तब जाकर राष्ट्रपति उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 201 में कहा गया है। अनुच्छेद 201 में कहा गया है। अनुच्छेद 201 में कहा गया है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 201 में कहा गया है राज्यपाल उसके विचाराधीन सुरक्षित रखेंगे तब जाकर उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे और कल का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और कल का टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जो एकदम बेस्ट है इसीलिए। और कमेंट में ये बताइएगा कि अभी भारत के जो वित्त मंत्री है वो कौन है, इसलिए आप लोग तब तक इतना रहने दीजिए, आज के सेशन को रहने दिया जाता है।